अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया है कि बोर्ड में टोटल मार्क्स 75 होते हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30 हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ना आपको ये आइडिया है, मैंने पीडीएफ भी शेयर की है। जो डोमेन ए है उसमें चैप्टर 1 से लेके 5 तक है। जो डोमेन बी है इसमें चैप्टर 6 से लेके 10 तक है। और डोमेन सी में चैप्टर नंबर 11 है। फिर यहाँ पे बोर्ड ने वेटेज मेंशन की है कि यहाँ पे जो डोमेन ए है चैप्टर 1 से 5 तक, उसमें तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेट 23 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, इसमें से कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5% वेरिएशन भी है। फिर जो डोमेन बी है इसमें अप्रॉक्सीमेट 40 मार्क्स का पेपर बनता है। और जो डोमेन सी है इसमें 12 मार्क्स का। फिर बोर्ड ने यहाँ पे एक मॉडल पेपर तैयार किया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो डोमेन ए है उसके क्वेश्चंस को चेक किया, उसके मार्क्स को काउंट किया तो वो अप्रॉक्सीमेट 37 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। और जो डोमेन बी के चैप्टर्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेट 63 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे। और जो डोमेन सी थी उसमें अप्रॉक्सीमेट 23 मार्क्स आ रहे थे। फिर इसके अंदर मैंने जो 2025 में पेपर आया था फेडरल बोर्ड का, उसमें मैंने मार्क्स काउंट किया अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे जो डोमेन ए थी उसमें 48 मार्क्स बन रहे थे, इतने नंबर का पेपर आया था। और जो डोमेन बी थी उसमें 54 मार्क्स का पेपर आया था। और जो डोमेन सी थी उसमें 20 मार्क्स का पेपर आया था। और मैंने इसमें एमसीक्यूज़ को काउंट नहीं किया। तो टोटल तो आपको पता है 75 मार्क्स का ही बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे 15 मार्क्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 9। मतलब हर क्वेश्चन का 4 मार्क होता है, तो यहाँ पे 36। तो टोटल अगर देखें ए बी ऑप्शन होता है ना, इसलिए मैंने काउंट किया उसको ना 72। और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं 8 मार्क्स का। तो 24 और 24 ए बी पार्ट होता है ना, इसलिए। तो टोटल देखें 137 मार्क्स बनते हैं ए बी पोर्शन को मिला के ना, लॉन्ग और शॉर्ट के भी। तो लेकिन ये है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको ना इसमें आइडिया होना चाहिए कि हर डोमेन जो है उसमें से कितनी वेटेज का पेपर आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डोमेन है वो डोमेन बी बनती है। और इसमें ये जो चैप्टर 6 है ये ए में भी आ सकता है और बी में भी। तो इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। तो डोमेन बी सबसे इम्पोर्टेंट है। और डोमेन सी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसकी वेटेज भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।